Hi there, my name is Tarun. You're watching my YouTube channel English with Tarun Bethel. Well, today in this video, we are going to do vocabulary lesson 9. So let's get started. Recoup, pledge, incite, conspire. Recoup, to regain money that you have spent or lost. जो पैसा आपने खो दिया या खर्च कर दिया उसको दोबारा से प्राप्त करना, regain करना, recover करना is called recoup. After acute losses due to lockdown, the time has come to recoup some of those losses. Lockdown हुआ and the businesses were shut down for 2 months, 3 months. अब जो लॉस हुआ बिजनेस के बंद होने पर, अब जब बिजनेस खुल गया है तो टाइम हैज़ कम कि उस जो लॉस हुआ उसको रीगेन किया जाए, उसको रिकूप किया जाए. I recouped my losses in the next game. So I lost some money in the first game, but second game में मैंने जो लॉस हुआ उसको रिकूप कर लिया. It took me only 1 year to recoup my investment. So मैंने एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया और 1 साल में जितना भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया अपना उसको मैंने रिकूप कर लिया, मतलब रिकवर कर लिया. I regained my investment in just 1 year. It took me 1 year to recoup my investment. If you start a business and it flourishes, you can recoup your initial costs in a short time span. आप कोई बिजनेस शुरू करें और आपका बिजनेस चल निकले मतलब फ्लरिश माने कोई भी चीज़ बिजनेस का बहुत फास्ट डेवलप होना. तो अगर आपका बिजनेस फल फूल जाए तो आप बहुत शॉर्ट टाइम स्पेन में अपना जो इनिशियल कॉस्ट है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसको आराम से रिगेन कर सकते हैं या रिकवर कर सकते हैं या रिकूप कर सकते हैं. प्लेज, टू मेक अ सीरियस और फॉर्मल प्रॉमिस टू गिव और डू समथिंग. प्रॉमिस और प्लेज में डिफरेंस है. प्रॉमिस कैन बी जनरली कि मान लीजिए मेरे फादर ने मुझे प्रॉमिस किया कि वो मुझे मेरे बर्थडे पर और घुमाने के लिए ले जाएंगे शिमला, या प्रॉमिस किया कि मुझे एक बाइक दिलाएंगे, या प्रॉमिस किया कि संडे को कहीं बाहर आउटिंग पर ले जाएंगे. ये प्रॉमिस है. लेकिन कोई फॉर्मल प्रॉमिस किया जाए, दैट्स कॉल्ड प्लेज करना. सो मेनी सेलिब्रिटीज़ हैव प्लेज्ड टू डोनेट देयर ऑर्गन्स. बहुत सारे फिल्म स्टार्स ने अपने जो ऑर्गन्स हैं उनको डोनेट करने के लिए प्रॉमिस कर दिया है, प्लेज कर दिया है. दे आर प्लेज टू डोनेट देयर ऑर्गन्स, मतलब आफ्टर दे डाई तो उनकी बॉडी से वो ऑर्गन्स निकाल लिए जाएंगे. माधवन हैज़ प्लेज्ड टू डोनेट हिज आईज, हार्ट, लंग्स, किडनीज एंड लीवर. सो माधवन ने अपनी ये बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको डोनेट करने के लिए प्लेज कर दिया है. ही हैज़ प्रॉमिस्ड टू डोनेट हिज दीज बॉडी पार्ट्स. People who join the defense have to pledge allegiance to their country. Allegiance माने loyalty, faithfulness. आप जब डिफेंस ज्वाइन करते हैं तो आपको ये प्रॉमिस करना होता है कि आप देश के प्रति लॉयल रहेंगे, फेथफुल रहेंगे. यू विल नॉट बिट्रे द कंट्री, यू विल बी फेथफुल. सो प्लेज अलीजेंस माने फेथफुलनेस. तो आपको बेसिकली लॉयल्टी के लिए प्लेज करना होता है. The government has pledged financial aid to all the earthquake victims. Earthquake भूकंप, victims माने पीड़ित. भूकंप आया और जो भूकंप पीड़ित थे उनको गवर्नमेंट ने ये प्लेज किया, प्रॉमिस किया कि उनको आर्थिक सहायता प्रोवाइड की जाएगी. तो गवर्नमेंट हैज़ प्लेज्ड फाइनेंशियल एड माने हेल्प, फाइनेंशियल माने आर्थिक मतलब पैसे की सहायता. प्लेज्ड फाइनेंशियल एड टू ऑल द अर्थक्वेक विक्टिम्स. Incite, to encourage someone to do or feel something unpleasant or violent. किसी को भड़काना, कुछ हिंसा करने के लिए is called incite करना. He was found guilty of inciting riots. Riots माने दंगे. उसको दोषी पाया गया दंगे भड़काने का. तो उसने दंगों को भड़काया, राइट्स को इंसाइट किया. इट्स वेरी कॉमन. बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो कि लोगों को इंसाइट करते हैं कुछ हिंसा करने के लिए, या वो दंगे भड़काते हैं. दे इंसाइट राइट्स. नोबडी विल बी अलाउड टू इंसाइट हेट्रेड. ये हमारे
माननीय मोदी जी ने कहा था कि किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा नफ़रत फैलाने के लिए, नफ़रत भड़काने के लिए। तो nobody will be allowed to incite hatred. It's an offense to incite religious hatred. धार्मिक नफ़रत फैलाना एक ऑफेंस है। ऑफेंस माने अपराध, क्राइम। It's a crime or it's an offense to incite religious hatred. He was charged with inciting the crowd to violence. उसने crowd को भड़काया कुछ हिंसा करने के लिए, and then he was arrested. He was charged with inciting the crowd to violence. In 1962, Nelson Mandela was arrested for inciting black workers to break the law by striking. नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे, उनको अरेस्ट किया गया। उन्होंने जो ब्लैक वर्कर्स थे उनको इंसाइट किया, भड़काया स्ट्राइक करने के लिए, और ऐसा करके उन्होंने लॉ ब्रेक किया। सो दैट्स व्हाई ही वाज अरेस्टेड। द जज वाज टोल्ड बाय द अक्यूज्ड दैट हिज फ्रेंड्स हैड इंसाइटेड हिम टू कमिट द क्राइम। अक्यूज्ड माने आरोपित। तो जो आरोपित था उसने जज को बताया कि उसके फ्रेंड्स ने उसको भड़काया था, इंसाइट किया था अपराध करने के लिए। एक मूवी आई थी मोहरा। उस मूवी में नसरुद्दीन शाह सुनील शेट्टी को इंसाइट करता है अपराध करने के लिए। मतलब ही किल्ड सम पीपल, वेंट टू जेल, ही केम आउट, नाउ ही वांटेड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, बट देन नसरुद्दीन शाह उसको भड़काता है, इंसाइट करता है कि वो और मर्डर करे। तो ही इंसाइट्स हिम टू कमिट मर्डर्स। कंस्पायर, कंस्पायर माने षड्यंत्र रचना, हिंदी में बोलते हैं। इन इंग्लिश वे से टू सीक्रेटली प्लान विद समवन एल्स टू डू समथिंग इलीगल। ही कंस्पायर्ड विद हर टू चीट मी। तो उसने उसके साथ मिलकर षड्यंत्र रचा मुझे धोखा देने का। He was conspiring against me to get me fired. वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था मुझे जॉब से निकलवाने के लिए, to get me fired. They are conspiring against you to put you in jail. मतलब they are hatching a conspiracy against you to put you in jail. वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं आपको जेल में डालने के लिए, to put you in jail. Well, thanks for watching the video. I hope you understood all the words. If you like the video, please do share and subscribe. And don't forget to hit the bell icon so that you keep on getting the updates and the notification. See you again with some new video. Ciao, ciao.